हरे कृष्णा। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो टाइटल से आप लोग समझ चुके होंगे आज हम आपके साथ कौन सा डिवाइन मोमेंट शेयर करने वाले हैं, कौन सा डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा फ्रॉम इस्कॉन फरीदाबाद। जब भगवान खुद अपने मूल रूप में मंदिर से बाहर आते हैं, रथ पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी आंखों से दर्शन देते हैं और हम पे कृपा बरसाते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत हम शुद्ध हो जाए। एक एनालॉजी से हम समझ सकते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे पास आता है। ऐसे ही जब हमारे पाप कम होते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हम पे कृपा करिए, हम पे कृपा करिए कि मैं शुद्ध हो सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। पर जब हमारे पाप इतने बढ़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इतना बढ़ जाता है, तो भगवान खुद आते हैं और हमें दर्शन देते हैं कि दर्शन मात्र से कम थोड़ा बहुत तो ये पवित्र हो, शुद्ध हो, इसके कर्म सुधरे। भगवान हमारे पिता हैं, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा भला चाहेंगे। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, मुझसे समझ सकते हैं। पश्यन्ति ये रथयांतम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे अश्पेयस्य फलम तेषां प्रकीर्तितम। कहते हैं कि वो दिव्य व्यक्ति जिसने लकड़ी के बने हुए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ पे दर्शन कर लिए, रथ पे चलते हुए रथ यात्रा में दर्शन कर लिए, तो उसे अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने हमारे लिए भक्ति कितनी आसान कर दी है कि केवल दर्शन मात्र से हमें अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होगा। ये कलयुग है भैया, कलयुग में भगवान ने बहुत इजी कर दिया है। सतयुग, 4 युग थे, आप लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सतयुग। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका था मेडिटेशन। 1 लाख लोगों की उम्र हुआ करती और लाखों हजारों साल लोग मेडिटेशन करते थे। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में बड़े बड़े दिव्य यज्ञ हवन। अब तो भैया सामग्री ही नहीं है, अब तो शुद्ध चीजें ही नहीं है, हम करें कैसे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में उम्र हो गई 1000 साल, 1 0 और हट गया और भगवान को प्राप्त करने का तरीका था विग्रहों की पूजा करना, डीटी वर्शिपिंग करना, मंदिर बनवाना, भगवान के मंदिरों की स्थापना करना। फिर आया कलयुग। कलयुग में 1 0 और हट गया, उम्र हो गई कम, 100, बुद्धि हो गई और कम, कर्म हो गए और गंदे। भगवान ने सोचा भैया मेरे बच्चों का क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर के फेलियर्स आ गए हैं, कलयुग में फेलियर्स के तो टेस्ट पेपर आसान करना पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे। तो भगवान ने एक तरीका निकाला, उनके नाम से, उनके दर्शन से, उनके प्रसाद पाने से केवल भगवान को प्राप्त करा जा सकता है। कितना आसान हो गया है, कितना भगवान ने हम पे कृपा करी है। दिस इज बम्पर ऑफर, दिस इज बोनस ऑफर जो हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने आसान कितना कर दिया है। तो आज मैं आपके साथ वही डिवाइन मोमेंट शेयर करने वाला हूँ। कैसे भगवान का स्वागत करा इस्कॉन फरीदाबाद के भक्तों ने, कैसे भक्तों ने वो मोमेंट रिलीज करा, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कैसे कैसे जगन्नाथ जी ने हम पे कृपा बरसाई। तो इस ब्लॉग की शुरुआत होती है 24 जून को, जब रथ यात्रा थी। सुबह जब मैं निकल रहा था अपने घर से, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत 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 स्वागत है दोबारा से मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। टॉपिक से आप समझ गए होंगे, हमने जगन्नाथ रथ यात्रा की महत्वताएं, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, फायदे, मर्सी, सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस आपको दिखाना रह गया कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी इस्कॉन फरीदाबाद की रथ यात्रा में। तो आज जगन्नाथ जी बनने वाले हैं फरीदाबाददार। आज जगन्नाथ जी शान से, कृपालु होकर, बहुत मर्सीफुल होकर आज रथ पे चढ़ने वाले हैं और बड़ी बड़ी आंखों से भक्तों के दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन हम नहीं कर सकते, भगवान हमें देख सकते हैं, हम सिर्फ वहां खड़े हो सकते हैं, हम सिर्फ वहां पे मौजूद हो सकते हैं। तो आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपको कराने वाले हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा स्टार्ट होगी शाम को 4 बजे। अभी बज रहे हैं 12। मेरे को जरा जाना है, वहां पे सेटअप वगैरह करवाना है, साउंड का करवाना है। मैं आपसे मिलता रहूंगा, सीधा वहीं मिलूंगा। पर उससे पहले
मैं आपके साथ एक बहुत जरूरी और बहुत मेरे दिल के करीब बात आपको बताना चाहता हूं। जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ, नाथ का मतलब है जगत के नाथ, जगन्नाथ नाम को पूरा करा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और उनकी वजह से, भगवान की कृपा से, उन्होंने आज ऐसा कोई देश नहीं, आज ऐसी कोई स्टेट नहीं, आज ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा ना निकलती हो। एंड दिस क्रेडिट गोज टू एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। तो हम मिलते हैं सीधा कहां पे, रथ यात्रा के लोकेशन पर। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। केशु, केशु भी तैयार है? केशु चलेगा रथ यात्रा में? चलना है? बोलो जय जगन्नाथ। केशु जय जगन्नाथ। So we have reached the location। अभी तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं, साउंड सिस्टम सेटअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी आधे या पौने घंटे में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यहाँ पे पहुंच जाएंगे और अपने रथ पे विराजमान हो जाएंगे। तब तक के लिए अभी हमारा बैक स्टेज काम चल रहा है, अभी हम सेटअप में लगे पड़े हैं। रथ आ चुका है, अब जगन्नाथ जी रथ पे चढ़ने वाले हैं। कुछ टाइम और, सिर्फ 5 से 10 मिनट और रथ यात्रा शुरू होने में। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विराजमान हो चुके हैं अपने रथ पे, और आप लोगों पे कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी आंखों से तैयार हो चुके हैं। आपको देख रहे हैं। जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। ये गौरांग महाप्रभु कुल्फी खाते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को छप्पन भोग लगाया जा रहा है। जय जगन्नाथ।
तो इसी तरह हमने रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी अपने आप को सेवा में लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के दर्शन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करने की। तो मैंने ये परफेक्ट वीडियो नहीं बन पाई, मैं सेवाओं में भी एंगेज था, काफ़ी सेवाएं थी, काफ़ी मैनेजमेंट सेवाएं थी, वो भी कर रहा था। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप सबको दर्शन करा सकूं, आप सबको एक्सपीरियंस करा सकूं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने वहाँ पे रिलीज करा, जो मैंने एंजॉय करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। हरे कृष्ण।